चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.1 एग्जाम्पल है 1. राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है. एंटी डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा. डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना. इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो हमें क्या करना है, cos 2x की एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करनी है. देखो cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x. और आपने क्या करना है, देखो जब आप 2x की डिफरेंशिएशन करते हो ना, 2x की डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आती है, 2 आती है ना. तो आप डिफरेंशिएशन में इनटू में लिखते हो, इंटीग्रेशन में यही चीज़ आपको डिवाइड में लिख देनी है. ठीक है, या ये याद रखो कि जो x का कोफिशिएंट है ना वो आपको नीचे लिख देना है. ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट है 3x² प्लस 4x³ dx. आप क्या करो, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग दो और यहां भी dx लिखना. 3 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, यहां पे 4 बाहर, x³ dx. x² की इंटीग्रेशन x3/3, x³ की इंटीग्रेशन, ये देखो कैसे आई इसकी इंटीग्रेशन, x रेज टू पर n का फॉर्मूला लगा, x रेज टू पर n+1 अपॉन n+1. n देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3. ठीक है, और यहाँ देखो 3 है ना, तो यहाँ पे 3 डालो, 3 + 1 4 और अपॉन में 3 + 1 4 प्लस c. ये 3 और 3 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया x³ प्लस x4 प्लस c. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे. हमें किसकी इंटीग्रेशन करनी है, 1/x की, और यहां लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x प्लस c. ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट. अब आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे. एग्जाम्पल 2 देखो क्या दिया है, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स. फर्स्ट पार्ट दिया है x³ - 1 अपॉन x² dx. देखो क्या करना है आपने, सबसे पहला स्टेप, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे x³ अपॉन x² और 1 को x² के नीचे. ठीक है, ये और ये कटेगा, यहां बचेगा x. इंटीग्रेशन ना दोनों को अलग अलग दे दो, ये बनेगा x dx और इसको अलग से इंटीग्रेशन दे दो, ये बनेगा ना, ऐसा बनेगा 1/x² dx. इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा. ठीक है, यहां पे x रेज टू पर n का फॉर्मूला लगा दो. x रेज टू पर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी मैंने बताया था ना, फिर से लिख देता हूं. इसकी इंटीग्रेशन होती है x रेज टू पर n+1 अपॉन n+1. तो देखो यहां पे n की जगह यहां 1 है, तो 1 + 2 2 हो जाएगा, और यहां भी 1 + 1 2, और फिर यहां पे n की जगह -2 डालना है, ये बनेगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1. ये आएगा x² अपॉन 2 माइनस -2 + 1 -1 हो जाएगा, और ये भी -1. ठीक है, अब क्या करो, ये आएगा x² अपॉन 2 और यहाँ पे प्लस c भी लिख दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का इन्वर्स है, x इन्वर्स को ना हम 1/x भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस c. ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. अब इसी तरह सेकंड पार्ट देखो इसका. सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है x रेज टू पर 2/3 प्लस 1 dx. क्या करो, इसको ना अलग अलग कर लो, मतलब इसको अलग से इंटीग्रेशन, इसको अलग से, ये बनेगा x रेज टू पर 2/3 dx और ये बनेगा 1 × dx. यहां पे ये फॉर्मूला लगा दो, n की जगह यहां पे 2/3 है, तो ये बनेगा x रेज टू पर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1. और dx की इंटीग्रेशन x होती है, इंटीग्रेशन और d इनवर्स प्रोसेस होता है, तो ये दोनों कैंसिल होके x बचता है. 2/3 प्लस 1 एलसीएम लो, कितना आएगा, 3 + 2 5/3, और यहां भी 5/3. इसको उल्टा कर लो, ये उल्टा करके 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे.
तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्स रेस टू पावर 3/2 प्लस 2e रेस टू पावर x माइनस 1/x dx। इसमें क्या करो, सबको अलग अलग कर लो, इसको अलग से इंटीग्रेशन दो, x रेस टू पावर 3/2 dx, इसका 2 बाहर निकालो, ex को अलग से इंटीग्रेशन, और फिर 1/x को अलग से। x रेस टू पावर 3/2 में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n की जगह आपको 3/2 डालना है, तो ये बनेगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ex की इंटीग्रेशन ex होती है, ठीक है, और 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, प्लस c। अब बस इसका एलसीएम लो तो ये भी आंसर आ जाएगा। 3/2 प्लस 1 2 पर आएगा, 3 प्लस 2 5/2, और यहां भी 5/2। 2ex माइनस log mod ऑफ x प्लस c। ये उल्टा कर लो, 2 उल्टा करके ऊपर आएगा, 2/5 x रेस टू पावर 5/2, और ये सारा सेम लिख दो। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले। देखो ये दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप क्या करो, इन दोनों को ना अलग अलग इंटीग्रेशन दो। ये बनेगा साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये बनेगा कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी। ये होगी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट दिया कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। देखो क्या करना है इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा कोसेक एक्स कॉट एक्स। और दोनों को ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो, अगले स्टेप में दे दो। ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, और ये बनेगा कॉट एक्स डी एक्स, नहीं कॉट नहीं, कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया सेकेंड बी। अब लास्ट है इसका थर्ड पार्ट। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन दो, नहीं अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं, पहले इसको इसके नीचे रखो। ये बनेगा 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको इसके नीचे रखो, ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करो, देखो 1/cos एक्स होता है सेक एक्स, 1/cos एक्स कॉस होता है सेक एक्स, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, ठीक है, डी एक्स अलग कर दिया। और ये देखो इसको मैं ऐसा लिखूंगा साइन एक्स, यहां पे 2 कॉस है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना आपने, साइन बाय कॉस टैन। और ये 1/cos है, इसको मैं 1/cos लिख सकता हूं ना, तो 1/cos हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, ये मैंने डिवाइड ही डाला है। इसकी इंटीग्रेशन टैन एक्स, और टैन एक्स सेक एक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल थर्ड बी। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f of f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 4x³ - 6 वेयर f of 0 इक्वल टू 3। तो देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे,
यहां पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो करो इंटीग्रेट, ये बनेगा इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स 4x³ - 6 dx। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 4 बाहर इंटीग्रेशन करो x³ dx, ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 6 बाहर आ जाएगा, यहां बनेगा dx। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये x³ है, x³ पर n का फॉर्मूला लगाओ, n+1/n+1, तो 3 + 1 4, और यहां पे dx की इंटीग्रेशन x + c, ये और ये कैंसिल, यहां लिखो f ऑफ x इक्वल टू x⁴ - 6x + c, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन दी है, ये यूज करो। नाउ f ऑफ 0 इक्वल टू 3, देखो f ऑफ 0 को इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि यहां पे जो x है ना, ये x है 0। ठीक है, आपने क्या करना है, x की जगह यहां पे 0 डाल देना है। ठीक है, यहां पे 0 डालो, ये बनेगा 0⁴ 6 × 0 + c इक्वल टू 3। ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा, c इक्वल टू 3 आ गया। अब c की वैल्यू वापस यहां डाल दो, कहां पे डाल रहे हैं, यूज इन फर्स्ट, ये बनेगा f ऑफ x इक्वल टू x⁴ - 6x + c की जगह 3। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज की कंप्लीट।